नमस्कार मेरे दोस्त, अगर आप आईटीआई करना चाहते हो तो अगर आपको ये नहीं पता है कि हम गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो आईटीआई करना चाहते हैं तो एडमिशन हम कैसे पा सकते हैं, चाहे एज के बारे में हो, कितना पढ़े लिखो यानी क्वालिफिकेशन या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं या फीस वगैरह क्या चीज़ है ना। उसकी पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप आईटीआई में जाओगे तो अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, यूपी में बात करें तो अच्छे मार्क्स हैं तभी आप आईटीआई में एडमिशन पा सकते हो। अगर आपको नहीं पता कितने नंबर तक आईटीआई कॉलेज में मिलता है तो उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या यूट्यूब पर अभी सर्च करना होगा पॉलिटेक्निक सरकारी कॉलेज आईटीआई के लिए कितना नंबर चाहिए 22WR, तो आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। देखिए मेरे मित्र, जैसा कि मैंने बताया कि आईटीआई में क्या है, अगर आपके अच्छे मार्क्स होते हैं क्लास 10th में यानी 10वीं में तभी आप आईटीआई में एडमिशन पा सकते हो। लेकिन पॉलिटेक्निक में ऐसा नहीं है। अगर आपके 35% मार्क्स हैं तो आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हो और आप मेरे साथ जुड़कर पॉलिटेक्निक की तैयारी आसानी से कर सकते हो। तो पॉलिटेक्निक का भी फॉर्म आपको अप्लाई करना है। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या गवर्नमेंट के लिए, देखिए प्राइवेट के लिए तो एक ही है कि प्राइवेट में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप जो मैं आगे बताऊंगा वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए और जाकर डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए, है ना। प्राइवेट कॉलेज के लिए कोई क्या है, आपको परेशान होने की बात नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगी। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट में लेना चाहते हो, जिसे आप सरकारी के नाम से जानते हो, अगर आप सरकारी कॉलेज में लेना चाहते हो तो उसके लिए कुछ प्रोसेस है, आपको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले फॉर्म अभी आपका आया नहीं है, डेट के बारे में नहीं पता है तो जाकर अभी आपको सर्च करना होगा यूपी पॉलिटेक्निक फॉर्म डेट बाय SWR, तो आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। फॉर्म आएगा, फॉर्म आने के बाद में एक आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी 10वीं के मार्क्स के आधार पर। अगर जिनका मार्क्स अधिक होगा उनका रैंक कम होगा। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चे ने क्या है फॉर्म भरा, उसका मार्क्स सबसे अधिक था तो उसका जो रैंक होगा वो क्या होगा, फर्स्ट होगा। नहीं पता है तो इस पर भी वीडियो हमारा बना है, रैंक क्या होता है बाय SWR, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। फिर क्या रिजल्ट आपका आएगा, क्या आएगा मेरे मित्र, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा तो जाकर क्या है, आप रिजल्ट का आपको देखना होगा, वेबसाइट पर जाकर आप चेक करिएगा या जब आपका रिजल्ट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो फॉर्म आएगा, फिर आपको काउंसलिंग करवाना होगा, काउंसलिंग के बाद में आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में ही आपको शो होगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है। फिर जाकर क्या है, आपको काउंसलिंग होती है नेक्स्ट 2-3 राउंड में। फिर क्या है, आपका एडमिशन जाकर आप जितने डॉक्यूमेंट्स आगे मैं बताने वाला हूं जाकर आपको एडमिशन ले लेना है। ये रहा आपका क्या है एडमिशन प्रोसेस। अगर हम बात करते हैं आईटीआई में कॉलेज पाने के लिए, पहली चीज तो आपके पास एज होना चाहिए, दूसरा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तीसरा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, चौथा आपके पास पैसे भी होने चाहिए। सबसे पहले फीस के बारे में बात करें, अगर आप ओबीसी से हो, जी हाँ मेरे मित्र ओबीसी से हो, EWS हो एंड क्या हो जनरल UR यानी कि जनरल के नाम से जानते हैं, मैं यहाँ जनरल भी लिख देता हूं। इसके लिए क्या लगता है, 250 रुपए लगता है यूपी में, मैं यहाँ पर लिख दूं, है ना। आप अगर दूसरे स्टेट से तो जाकर चेक कर लीजिएगा, है ना। और अगर हम बात करें SC एंड ST के लिए क्या है 150 रुपए लगते हैं। ये आपकी फीस डिटेल्स हो गई। बात करें क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, तो किसी भी स्टेट से अगर आप हो तो क्वालिफिकेशन जो होता है वो सेम ही मांगा जाता है। कितना मांगा जाता है, 10th, है ना। देखिए आईटीआई 2 तरह का होता है, एक 10वीं से भी होता है, एक 8th क्लास से भी होता है, यानी कि 8वीं से भी होता है। तो ये जाकर आप देख लीजिएगा, मैक्सिमम जो बच्चे करते हैं वो 10th से ही करते हैं। जैसे फिटर हो गया आपका, डीजल मैकेनिक, इन सब से जो होता है वो क्या है 10th से ही बच्चे करते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं जो मिनिमम एज मांगी जाती, कम से कम जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो क्या कितनी होनी चाहिए, 14 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कहीं कहीं पर 35 साल, कहीं कहीं पर 28 साल होता है, लेकिन पॉलिटेक्निक में तो कोई नहीं होता है, आईटीआई में भी नहीं होता है किसी स्टेट में, है ना। लेकिन आप 18 से 35 यहाँ पर लिख सकते हो, ये चीज है ना। आपको मैक्सिमम पर नहीं आना है, बस आपको मिनिमम, लेकिन मिनिमम 14 वर्ष उम्र चाहिए। अच्छा कब को चाहिए, तो एक साथ 2024, है ना, 2024 तक आपकी जो उम्र है 14 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग की इतनी उम्र तो हो ही गई होगी, तो उम्र से समस्या आप लोग को नहीं होगी। क्वालिफिकेशन 10वीं पास है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्यूमेंट्स अगर हम बात करें तो क्या चाहिए, देखिए आपका नेम चाहिए, पहली बात तो सही होना चाहिए। अब अगर आपके आधार कार्ड में नेम दूसरा है या डेट ऑफ बर्थ दूसरा है तो उस कंडीशन में जब आप फॉर्म भरिए तो आप जो प्रायोरिटी देना है वो आपकी क्या है 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसको प्रायोरिटी देना है। यानी आपको जितने भी डिटेल्स फिल करने हैं फॉर्म में वो सब क्या है 10वीं के स्तर से ही फिल करने हैं। अब आधार कार्ड में दूसरा है तो आधार कार्ड को अभी जाकर आप संशोधन करवा लीजिए, क्योंकि आधार कार्ड में संशोधन करवाना बहुत इजी है कंपेयर टू अगर हम मार्कशीट के बारे में बात करें। मार्कशीट में आप लोग जानते हो कि 1-1 साल भी लग जाते हैं तब भी संशोधन नहीं हो पाता है। फिर डीओबी या नेम डीओबी ये सब चीज आपकी जरूरत पड़ती है और ये सब आपको जैसा कि मैंने बता दिया 10वीं स्तर से ही भरना है। फोटो, लेटेस्ट फोटो आपको अपलोड करना है ना। जब फॉर्म आपका आएगा तो अपलोड करना होगा। फिर क्या है आपको सिग्नेचर अपना हिंदी इंग्लिश किसी भी मीडियम में अपलोड कर सकते हो एंड 10th क्लास की मार्कशीट आपके पास चाहिए।
तो ये चीज बेसिक डिटेल्स रहा एज क्वालिफिकेशन के बारे में। डॉक्यूमेंट्स आपके इतने लगेंगे, इससे एक्स्ट्रा कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लगने वाला है। यानी अगर हम देखें तो आपके पास फोटो है एंड सिग्नेचर है एंड 10th क्लास की मार्कशीट है, तो आप क्या है बिल्कुल ITI का फॉर्म भर सकते हो। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे भैया मैं इस बार ITI का 10th में हूँ, इस बार मैं 10th में हूँ, यानी मैं अपियरिंग में हूँ, क्या हूँ अपियरिंग में हूँ, तो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? तो मेरे मित्र आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। अगर आप 10वीं का जो मार्क्स है वो क्लियर हो गया है, ओरिजिनल मार्कशीट की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका मार्क्स क्लियर हो गया है कि हमारा अगर यूपी के बारे में बात करें तो 600 में से कुछ भी मार्क्स है, मान लीजिए 450 कुछ भी है, अगर आपका मार्क्स क्लियर हो गया, ओरिजिनल मार्कशीट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस बार 2024 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उनका क्या है अभी मार्कशीट आने में समय लगेगा। तो बस यही, अगर आपका मार्क्स क्लियर हो गया है कि मेरा 600 में से इतना मार्क्स है, तो आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो क्या है इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी अगर आपका मार्क्स क्लियर हो गया है तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। पॉलिटी की तैयारी करने के लिए, आप ITI का अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको मिल जाए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद। मित्रों, अगर आप वीडियो देखते देखते यहां तक आ गए हैं तो आप क्या है जरूर इंटरेस्ट रखते होंगे डिप्लोमा में, पॉलिटेक्निक में या क्लास के बारे में। तो मित्रों अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको मिल जाए। जो पॉलिटिक्स संबंधित हमारा एक ऑफिशियल चैनल है जिस पर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी होती है, सिलेक्शन विद राजेश, एंड हमारा जो सेकंड चैनल है पॉलिटेक्निक बाय SWR, इस पर क्या है आपको पॉलिटिक्स संबंधित हर अपडेट मिलती रहेंगी। और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हो। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।